दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक। आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो मेंसुरेशन से रिलेटेड है, क्योंकि ये हमारे ITI के अंदर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उसमें इंजीनियरिंग ट्रेड के सभी बच्चों को जो वर्कशॉप कैलकुलेशन का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। उसके अंदर जो सबसे बड़ा चैप्टर होता है वो मेंसुरेशन होता है, जो कि हमारा ठोस ज्यामिति कहलाता है हिंदी में, उससे रिलेटेड है। लेकिन इससे पहले मैं जिस किताब से पढ़ाता हूँ उससे ये चैप्टर का वीडियो बना चुका हूँ। उसके अंदर भाषा बहुत इजी है और इस निमी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो निमी की किताब की सहायता से बना रहा हूँ। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस जो हैं वो इसी सवाल में से ज़्यादातर आते हैं। तो इसके जो उदाहरण है और जो प्रश्नावली जिसको असाइनमेंट कहते हैं उसके क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जाओगे तो लगभग आपको उसी तरह के सवाल मिलेंगे। तो हम इसीलिए मैं आपको इस निमी की किताब से आपको इस चैप्टर को भी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि वीडियो से बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। इसके अंदर आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरिया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। तो इसके अंदर देखते हैं कितना एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इन इंजीनियरिंग फील्ड एन इंजीनियर हैज़ टू एस्टिमेट द मटेरियल, मैन पावर एंड मशीनरी। इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर एक इंजीनियर को मटेरियल यानी पदार्थों का, मैन पावर यानी जो वर्कर काम करते हैं उसका, और मशीनरी का अनुमान लगाना बहुत आवश्यक होता है, एक्सेट्रा। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो हमको पदार्थ की आवश्यकता होती है, जो मैन पावर की आवश्यकता होती है, जो मशीन की आवश्यकता होती है, उसका जो अनुमान है वो इंजीनियर को हमारे इंजीनियर फील्ड में अनुमान लगाना आना चाहिए। हेंस इसलिए वी मस्ट बी वेरी कन्वर्सेंट विद ऑल रिलेवेंट फार्मूला कनेक्टेड विद द ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। इसलिए हमें भी एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को से रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं उसके अंदर अपने आप को दक्ष बनाना चाहिए, या हमको दक्ष होना चाहिए, जिससे कि हम उसका जो है वॉल्यूम है, मटेरियल का, पदार्थ का भार है, या और भी जो हमारी जानकारी है उसको हम कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर लेंथ जो हम L से लेंगे, L यूनिट में लेंगे, ब्रेड्थ या विड्थ होती है उसको B यूनिट्स में बोलेंगे, डायगोनल हमारा D में होता है, डायमीटर हमारा D में होता है, रेडियस हमारा R में होगा, सेमी पैरामीटर S में होगा, पैरामीटर हमारा P यूनिट में होगा, सरकमफ्रेंस हमारा C यूनिट में होगा, एरिया को हम A से लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया को हम TSA से जानेंगे, लेटरल सरफेस एरिया को हम LSA से जानेंगे, और वॉल्यूम को हम B से जानेंगे। तो ये जो शब्द हैं, छोटे एब्रीविएशन, वो आपको इस किताब में, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे चैप्टर्स होंगे उसके अंदर ये देखने को मिलेंगे। तो पहला हम ले रहे हैं स्क्वायर। एरिया के अंदर पहला जो हम चित्र ले रहे हैं, फिगर ले रहे हैं, वो स्क्वायर है। दिस इज ऑल्सो ए 4 साइड फिगर। ये एक 4 भुजा वाली आकृति होती है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो अपोजिट आमने सामने की भुजाएं हैं वो पैरेलल यानी कि समानांतर होती हैं। ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ऑल द साइड्स आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। और इसकी चारों जो भुजाएं हैं वो 90 डिग्री के ऊपर होती है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा कि अपोजिट, वह फिगर जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, बराबर हों, और जो इसके इंक्लाइंड जो साइडों की, जो भुजाओं की जो बीच में कोण है, अगर वो 90 डिग्री है तो वो कौन सी हमारी आकृति होगी, तो वो हमारा हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होता है। तो ये फिगर देखते हैं यहाँ पे, स्क्वायर का फिगर है। इसके अंदर ये साइड और ये साइड, चारों साइड बराबर होती हैं। ये जो हमारी इस कोने से लेकर के इस कोने तक मिलाते हैं, इसको हम विकर्ण, हिंदी में विकर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में डायगोनल कहलाता है, जिसको हम D से शो करते हैं, और यहाँ साइड को हम स्मॉल a से शो कर रहे हैं। तो जो इसका स्क्वायर का वर्ग, स्क्वायर का जो एरिया होता है, A बराबर यहाँ पे एरिया है, तो वो भुजा का स्क्वायर होता है, हिंदी में A स्क्वायर या यूनिट का स्क्वायर होता है। इसके बाद जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर हम जानते हैं कि जो किसी भी आकृति की जो परिमाप होता है वो उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पे 4 भुजा होती हैं, तो चारों भुजाओं का जो लंबाई है उसको जोड़ लेंगे तो हमारा 4a के बराबर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो इसका विकर्ण है वो √2a है। ये a इसके अंदर आएगा, यहाँ पे आएगा, ये √2a होता है, √2a स्क्वायर होता है एक्चुअल में। तो ये a बाहर निकल के आएगा, तो हम इसको a √2 भी लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा करेक्शन है इसके अंदर।
कि डी बराबर हमारा a√2 होता है। इसके बाद a जो अगर हम हमारे पास जब d बराबर a√2 आ गया तो इससे हम भुजा a जो है निकाल सकते हैं, वो d/√2 के बराबर होती है, क्योंकि a के साथ जो संख्या हमारी यहाँ पे √2 है वो गुणा हो रही है। और जब पक्षांतर करते हैं तो जब इस संख्या का मान निकालना है तो इसके साथ में जो संख्या होती है वो दूसरी वाली संख्या के नीचे चली जाती है, क्योंकि हम पक्षांतर कर रहे हैं। तो यहाँ a बराबर d/√2 होता है, जबकि यहाँ पर √2 का मान 1.414 रख करके हम आगे की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसमें भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये d बराबर √2a कैसे आया। कि यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। उसके अंदर कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो हमारे आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ कर्ण हमारा d है, तो d का जो स्क्वायर होगा वो आधार हमारा a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब भी हमारा a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा। इस कंडीशन में d का जो स्क्वायर है वो हमारा 2a² हो जाएगा। और d की जब वैल्यू निकालेंगे तो जो यहाँ की d के ऊपर जो घात 2 है वो इधर जा कर के 2a² के ऊपर 1/2 हो जाती है, क्योंकि जो d के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर होगी, जब हम यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये 1/2 कहलाएगी, जिसको कि हम d बराबर 2a² की पावर √2 कह सकते हैं। तो पावर 1/2 जो हमारे रूट के बराबर होती है। अब इस कंडीशन में हमारा ये a, इसको अगर और थोड़ा खोलें हम तो होगा √2 और a की पावर 2 के ऊपर √2। तो जब इसको खोलेंगे तो √2 का √2 रह जाएगा, लेकिन a की पावर 2 को अगर ये रूट हटा करके अपन लिखना चाहे तो हम 2/2 लिखेंगे, क्योंकि रूट हमारा 1/2 के बराबर होता है। या इसको हम थोड़ा सा और अगर मैं खोलूँ तो ये 1 की पावर 2 गुणा 1/2 हो जाता है। तो यहाँ आपने देखा d बराबर हमारा √2a² है। तो अगर हमें इस रूट को इसके ऊपर लाना है तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, √2 और a की पावर 2 के ऊपर रूट। तो ये तो ऐसे कैसे रह जाता है, लेकिन इस रूट को हटाएंगे तो ये पावर 1/2 हो जाती है। तो a की पावर 2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 कट जाता है, इसलिए हमारे पास ये d बराबर a बाहर रह जाएगा और √2 हमारा अंदर रह जाएगा। इसीलिए आपने देखा यहाँ पे कि d बराबर √2a² है, या इसको हम a√2 भी लिख सकते हैं। और इससे हम जो है d बराबर a√2 है तो a का मान निकालने के लिए हम d/√2 करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जहाँ √2 का मान 1.414 रख सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से इसको और आसान शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया। मेरे पढ़ाने की यही खासियत है कि मैं हर चीज़ को जो बच्चे को समझ में कम आती है या उसको नहीं समझ में आती कभी, तो उसको मैं और आराम से इसको खोल देता हूँ। बड़े जो भी सवाल है उसको 3-4 स्टेप की जगह 6-7 स्टेप में करता हूँ, जिससे कि एक एक चीज़ बच्चे को समझ में आए, जिससे कि आगे कभी भी कंपटीशन में वो जो है उससे गलती ना हो। इसके बाद है फाइंड द एरिया ऑफ द। यहाँ पर हमारा जो इस वर्क से रिलेटेड हमारे दो फॉर्मूले हैं, ए एरिया हमारा एरिया a² के बराबर है और d हमारा √2a² है और a बराबर d/√2 है, जो इसी से निकल के आया। और पैरामीटर हमारा 4a के बराबर, तो 1 2 3 और ये इससे निकल 3 हमारे फॉर्मूले हैं। इसी के आधार पे हमारे अन्य जो है इसके उदाहरण होंगे जो आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद अगर ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ तो मैं आपको जो है इसके असाइनमेंट भी करूँगा जो हमारी प्रश्नावली में होते हैं। तो इसके अंदर उदाहरण दे रखा, फाइंड द एरिया ऑफ ए ब्रास शीट इफ द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 31.2। यानी कि सवाल में ये कहना चाह रहा है कि इसके अंदर एक जो शीट है उसका पैरामीटर हमारे पास 31.2 है और वो हमारे स्क्वायर है, उसका जो हमको एरिया निकालना है। तो हम जानते हैं कि पैरामीटर p बराबर यहाँ पर होता है 4a, तो वो है हमारे 31.2 के बराबर। तो a बराबर हो जाएगा 31.2/4 बराबर 7.8, यानी कि भुजा हमारी जो वर्क की है वो 7.8 सेंटीमीटर के बराबर है। अब एरिया हम a निकालेंगे यहाँ पे, वो a² के बराबर है, जो कि भुजा स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं। तो भुजा का मान हमारा 7.8 है। 7.8 को जब हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो इसको खोल करके 7.8 को 7.8 से गुणा करेंगे तो ये 60.84 वर्ग सेंटीमीटर के स्क्वायर, या इसको हम वर्ग सेंटीमीटर भी
बोल सकते हैं, एक ही बात है ये। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 60.84 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल, फाइंड आउट द सरकमफ्रेंस डायगोनल एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर। यानी कि एक 18 सेंटीमीटर वाले वर्ग की जो भुजा दे रखी है उसका हमको सरकमफ्रेंस निकालना है, उसका विकर्ण निकालना है और एरिया निकालना है। सरकमफ्रेंस का मतलब यहाँ पे परिमाप से मतलब है, जिसको हम पैरामीटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर ए जो हमारे को 18 सेंटीमीटर दे रखी है, पैरामीटर पी बराबर 4 ए होता है, तो 18 को 4 से करेंगे गुणा करेंगे तो ये 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो इकाई इसके अंदर भुजा की चलेगी वही हमारी इकाई इसमें होगी। इसके बाद डायगोनल जो है डी हमारा √2 ए होता है, या इसको हम a√2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ √2 इंटू ए √2 का मान 1.414, इसको जब 18 से गुणा करेंगे तो ये 25.45 सेंटीमीटर आएगा, जो कि हमारे यहाँ पे इस वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो एरिया है वो एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, जिसको हम ए स्क्वायर से लिखते हैं। तो 18 को जब 18 से गुणा करेंगे तो 324 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। इस सेंटीमीटर का स्क्वायर, या इसको हम वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 72 है, जैसा कि हमने पहले देखा। डायगोनल हमारा 25.4 सेंटीमीटर और एरिया हमारा 324 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये हमारे उत्तर आ जाएंगे। इसके बाद अगला उदाहरण है, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मेजर 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एक जो वर्ग है उसकी जो भुजा, उसका जो डायगोनल है, इसका विकर्ण है जो 10 सेंटीमीटर नापा गया है, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर डी बराबर होता है √2a, यानी कि ये a हमारा जो है अलग है, इसको हम a गुणा √2 भी लिख सकते हैं। और इस वजह से a का मान निकालेंगे तो ये d/√2 आएगा, d का। और एरिया जो होगा, क्योंकि साइड हमारे पास जब a/√2 आ गई तो एरिया हमारा a स्क्वायर होता, तो हम इसका इसको मैं थोड़ा सा और खोल देता हूँ जिससे कि और समझ में आ जाए। d/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ऊपर तो d स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन नीचे ये √2 का गुणा √2 से हो जाता है। अब √2 का गुणा √2 करने से ये 2 कैसे आता है, ये मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। कि जब √2 को हम लिखते हैं तो इसकी पावर होती है 1/2, इसको गुणा फिर दोबारा से करते हैं तो ये पावर हो जाती है 1/2। तो हमारा एक घातांक का नियम होता है जिसके अंदर अगर आधार बराबर है, तो यहाँ पर हमारा 2 जो है आधार हो गया और ये हमारी 1/2 घात हो गई। जब जो हमारे घातांक नियम होते हैं उसमें आधार के बराबर होने पर और गुणा होने पर, जो हमारा यहाँ गुणा हो रहा है, तो हमारे दोनों घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगी 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, जो कि हमारे 2 की पावर 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आधा और आधा मिलकर के ये 1 हो जाता है और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। इसलिए यहाँ पे इसका स्क्वायर करने पर 2 आया, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। मैंने आपको 2 या 3 स्टेप और बता करके इसको और समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे डी का मान जब 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, नीचे हमारा 2 होगा, तो ये 50 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा एरिया ऑफ द स्क्वायर होगा 50 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा उदाहरण है, द पैरामीटर ऑफ ए 1 स्क्वायर इज 748 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्क्वायर का जो परिमाप है, जिसकी चारों भुजाओं का योग होता है, वो हमारे को 748 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड दैट ऑफ अनदर इज 336, और दूसरा जो वर्ग है उसका जो पैरामीटर है वो 336 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर विच इज इक्वल इन एरिया ऑफ द सम ऑफ द टू। यानी कि हमको एक जो अलग हमारा वर्ग बनेगा जो इनके एरिया के टोटल के बराबर होगा, जो हमारा तीसरा यहाँ पे वर्ग बनने जाएगा। तो हम जानते हैं इसके अंदर कि साइड ऑफ ए स्क्वायर होता है हमारा पैरामीटर/4। तो हमारा जो पहला स्क्वायर है उसका हम साइड निकालेंगे, तो साइड बराबर हो जाएगा पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर/4। तो फर्स्ट पैरामीटर/4 करेंगे तो 187 आ जाएगा। इसका जो एरिया निकालेंगे तो हमारे पास जब भुजा आ गई 187, इसका स्क्वायर करेंगे तो 187 100 का गुणा 187 करेंगे तो 34,969 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद हम दूसरा जो स्क्वायर है उसका जब साइड निकालेंगे तो वो भी हमारा पैरामीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर/4। 336 में जब 4 का भाग देंगे तो 84 आएगा। इससे हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरे वर्ग का हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो आएगा हमारा
ए बराबर ए स्क्वायर बराबर 84 इंटू 84 इजिकल टू 7056 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोनों जो हमारे वर्ग होंगे उन दोनों के एरिया को जोड़ देते तो टोटल आता है 34,969 में 7,056 जोड़ेंगे तो 42,025 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो टोटल एरिया ऑफ टू स्क्वायर इजिकल टू थर्ड स्क्वायर एरिया, यानी कि जो दोनों का योग है वो तीसरे के स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो यहाँ पे थर्ड का जो स्क्वायर जो एरिया है वो ए स्क्वायर बराबर हमारे पास 42,025 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमारा जो साइड होगा वो साइड ए जो होगा वो 42,025 के अंदर इसको ए निकालने के लिए हम यहाँ पे रूट कर देंगे तो ये 205 के बराबर हो जाएगा। तो जो तीसरा होगा उसका जो परिमाप होगा वो 4 ए के बराबर, यानी कि 205 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 820 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। तो ये पैरामीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर होता है वो 820 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसके उदाहरण हो गए। इसके बाद इसके अंदर असाइनमेंट के अंदर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 7 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये मैं आपको यहाँ पे करके समझाने का प्रयास करता हूँ। तो पहला सवाल हमारा है असाइनमेंट, निमी की किताब का असाइनमेंट में फाइंड द एरिया पैरामीटर एंड डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर स्टील प्लेट हुज साइड मेजर 28.1 सेंटीमीटर, यानी कि एक वर्ग है जिसकी भुजा जो हमारे पास 28.1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उसका हमको एरिया निकालना है, उसके बाद उसका पैरामीटर निकालना है और उसका डायगोनल निकालना है। तो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है उसके मुताबिक जो उसकी साइड है 28.1 सेंटीमीटर है वर्ग की। तो यहाँ पर भुजा हमारा 28.1 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता है यहाँ पे ए बराबर हमको निकालना है, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। परिमाप निकालना है, विकर्ण निकालना है। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हम 28.1 को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 28.1 का जब 28.1 से गुणा करेंगे तो ये वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आएगा 789.61 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसको वर्ग सेंटीमीटर का स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो वो पैरामीटर कहलाता है। वो हमारा 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा। तो 4 को जब 28.1 से गुणा करेंगे तो 112.4 सेंटीमीटर आएगा, जो ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरी चीज़ हमको निकालनी है विकर्ण, जो हमारा मान होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर। इसको हम अगर और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा, जैसे मैंने पहले समझाया। तो उस कंडीशन में a √2, a का मान 28.1 रखेंगे और √2 का मान 1.414 रख के गुणा करेंगे तो ये 339.7334 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि डायगोनल है, इसमें केवल सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये हमारा तीसरा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है वो है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, यानी कि एक हमारा वर्ग है जिसकी विकर्ण जो है हमारे को 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो उसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर सवाल में हमको विकर्ण दे रखा है 8.5, जिसको हम डी बोलते हैं यहाँ पे। तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले हम भुजा निकालेंगे। तो क्योंकि हम जानते हैं विकर्ण बराबर होता है a√2, तो d बराबर a√2। तो a मान निकालेंगे तो d/√2 आएगा। इसको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि वर्ग जो होता है उसके अंदर ये अगर भुजा है और ये भुजा है तो ये कर्ण कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में हमारी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो कर्ण का स्क्वायर वो होता है भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर, जो कि लंब स्क्वायर और आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, इसीलिए यहाँ पे डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर होता है। और जब डी का मान निकालना होता है तो जब इसका जो 2 की पावर है वो इधर आकर के रूट में हो जाती है। इसको फिर हम अगर आगे और खोलें तो ये फिर √2 अलग हो जाएगा और a की पावर 2 के ऊपर रूट निकल के आएगा। और a की पावर √2 का मतलब होता है पावर 1/2। तो 2 इस a की पावर जो 2 है, 2 की जो 2 घात है, इसको हम 1/2 से गुणा करेंगे तो ये 2/2 हो जाएगी। तो इसलिए 2 से 2 कटने पर a की पावर 1 आ जाएगी। इसलिए ये एक को हम बाहर निकाल सकते हैं। √2 जो है हमारा रूट के अंदर आ जाएगा। तो d हमारा हो जाता है 1। d बराबर जो होता है वो a√2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो a अगर आ जाता है तो हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि a स्क्वायर के बराबर होता है। तो a का मान d/√2 रखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। उस कंडीशन में d का भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन साथ में √2 का भी स्क्वायर होगा, जिसको हम 2 बार लिख सकते हैं। और यहाँ पर √2 का जब √2 से गुणा करते हैं तो ये 2 आता है, क्योंकि यहाँ पे √2 का मतलब होता है पावर 1/2। और इसको जब वापस 1/2 से गुणा करते हैं तो घात बराबर हमारे आधार बराबर होने पर गुणा होने पर घात जुड़ जाती है, इसलिए 2 की
पावर 1/2 और 1/2 मिल करके ये 2 की पावर 1 हो जाती है। इसलिए यहाँ पे d² आएगा। अब d का मान 8.5 रखेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे और 2 का भाग देंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो 72.25 के अंदर 2 के भाग देने पर 36.125 आएगी। ये हमारी जो है क्षेत्रफल होने की वजह से वर्ग सेंटीमीटर हमारे यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम वैसे भी चेक करना चाहें तो भुजा हमारा a जो है d/√2 होगी। d का मान अगर 8.5 रखते हैं और √2 का मान 1.414 रखते हैं तो ये वैल्यू 6.01 आएगी। इससे अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं जो कि भुजा का स्क्वायर होता है तो 6.01 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36.12 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, जो कि हमारे इस वैल्यू के बराबर है। तो हम दोनों तरह से इसका जो है एरिया निकाल सकते हैं। तीसरा सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर। हमको एरिया निकालना है स्क्वायर का और साइड जो दे रखी है वो हमको 28 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सीधा इसका सूत्र होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग की भुजा हमारे को 28 सेंटीमीटर दे रखी है और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भुजा के स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर का मतलब होता है भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ पे हम 28 का जब स्क्वायर करेंगे तो 28 × 28 बराबर 784 आएगा। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई दो संख्याओं का वर्ग निकालना चाहता है और आपको पहाड़े नहीं आता और जल्दी से करना चाहते हो तो उसके अंदर ये 4 गोले हम इस तरह से लगा सकते हैं। इसके अंदर पहला जो स्टेप होता है वो पहले जो 2 गोले इनको आपस में गुणा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा। उसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर ये जो हमारा राशि है और ये जो राशि आपस में गुणा होगी और ये राशि आपस में गुणा होगी और उनको जोड़ दिया जाएगा। तो ये 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 16 16 32 हो गए। 32 को हम यहाँ लिखेंगे और 6 हमारा 64 के अंदर 4 तो हमारा ये ले लेंगे सीधा, लेकिन 6 हमारा इधर जो भागफल की राशि होती है उसके साथ चली जाती है। तो 32 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो ये 38 का 6 और 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पर जो फिर लास्ट में हमारा ये 2 और 2 होगा, इसको गुणा करेंगे तीसरे स्टेप में तो 2 2 4 आएगा और ये हासिल होती है हमारी जो 3 हासिल के तौर पे 4 के साथ जुड़ करके 7 आ जाती है। दोबारा समझ लें आप इसको कि अगर किसी 2 संख्याओं का गुणा करना है या वर्ग करना है तो उसको करना बहुत आसान है। पहले स्टेप में आप पहली जो हमारी इकाई वाली संख्या इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 × 2 64 का 4 आएगा, 6 हमारी हासिल लग जाएगी। उसके बाद हम इन 2 का और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 16 16 32 और 6 हमारी 38 हो जाएगी। तो उसकी पहली जो इकाई होती है वो यहाँ आ जाएगी और 3 हमारी हासिल के तौर पे यहाँ आ जाएगी। उसके बाद 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 2 2 4 और 3 हमारी हासिल 7 यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से हम बहुत शॉर्ट उसके अंदर किसी भी 2 संख्याओं का गुणा करके इस तरह से निकाल सकते हैं। ये क्विक तरीका कहलाता है जिससे कि आपको टाइम बचता है। अगला सवाल हमारा है चौथा सवाल, फाइंड द साइड ऑफ द एरिया, फाइंड द साइड इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 169 मीटर स्क्वायर। यदि एक जो हमारा स्क्वायर है उसका जो एरिया है वो एक 169 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात करें। तो ये हमारा और एक सिंपल सा सवाल है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं कि क्षेत्रफल हमारा a बराबर 169 वर्ग मीटर दे रखा है, भुजा हमको निकालनी है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो a बराबर 169 रखेंगे, यहाँ a स्क्वायर रखेंगे। a का मान निकालने के लिए ये जो हमारी 2 की पावर है वो इधर जा करके 1/2 हो जाएगी और 1/2 पावर होती है उसको हम रूट लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ 169 का रूट निकालेंगे 13 मीटर के बराबर होगा, जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 5वां, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। कि हम जो है एक स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल 5वां कि विकर्ण वर्ग का जो डायगोनल है, जो विकर्ण होता है वो d बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखा है। वर्ग की जो क्षेत्रफल होता है इसको a बोलते हैं, वो भुजा के स्क्वायर वगैरह बराबर होता है। तो भुजा a बराबर होती है हमारी विकर्ण बटे √2 और क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर बराबर विकर्ण बटे √2 का स्क्वायर। विकर्ण हमारा 20 दे रखा है और 20 का स्क्वायर में 2 का भाग देंगे तो 400 में 20 का स्क्वायर का मतलब होता है 400 और 400 में जब 2 का भाग देंगे मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा। अगला सवाल है 7वां, जो इस वीडियो का और इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ इफ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 48 मीटर। कि हमें फाइंड द एरिया यानी एरिया निकालना है, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का पैरामीटर दे रखा है हमारे को 48 मीटर। तो देखते हैं हम किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 कि हमारे पास वर्ग का जो परिमाप p दे रखा है 48 मीटर है।
तो वर्ग का परिमाप होता है P = 4 × भुजा, तो 48 बराबर हो जाएगा 4 × भुजा, ये 4 गुणा भुजा। तो वर्ग की जो भुजा A है, जो भुजा है यहाँ पे परिमाप बटे 4 यानी कि 48/4 हो जाएगी, तो 12 मीटर हो जाएगी। इसलिए वर्ग का जो क्षेत्रफल हम जानते हैं कि भुजा का स्क्वायर होता है, इसलिए A का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर = 144 वर्ग मीटर हमारा उत्तर। A का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर बराबर 144 वर्ग मीटर उत्तर हमारा हो जाएगा। तो ये वीडियो मेरा यहाँ पे समाप्त हो रहा है। यदि आपको मेरा ये समझाने का और एक एक बारीक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो मेरे वीडियो को देखेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को क्लियर होगी, जो कि उनके कंपटीशन में भी काम में आएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो और समझाने का तरीका अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी मेरा वीडियो बनेगा वो आपको टाइम से मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।